सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 31 में हमने देखा कैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बैटल में पूरे तरीके से गिव अप करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो में। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 32 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार अगर आप लोगों ने अब तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे से जाके देख लो। एंड यार आगे बढ़ने से पहले इस मंथ से पहले 9 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, सिर्फ 4 दिन बचे हैं तो यार सब्सक्राइब करवा देना। एंड बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस पर 1 के सब्सक्राइबर्स करवा देना, बिकॉज जैसे ही मोबाइल आएगा मैं वहां पे व्हाट इफ वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम की भी और बैकअप चैनल की भी, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 610 लाइक्स का है तो टारगेट पूरा करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है गोकू से, जो अभी अभी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। क्या आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये मेरे डेटा में क्यों नहीं है? अल्ट्रा सेल थोड़ा शॉक रह जाता है क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से अल्ट्रा ईगो उसके डेटा में नहीं होती है। मगर अपॉर्चुनिटी देखते हुए गोकू स्पीड के साथ सेल की तरफ रश कर देता है। उनके बीच का पावर गैप जो होता है वो गोकू पूरा कर देता है। एज गोकू कंटिन्यूस, अपना गार्ड मत गिराना सेल। हाँ, सेल डर में एक जगह पैरालाइज हो जाता है और तभी वो कहता है वो फास्ट है, वो पहले से कई गुना फास्ट है। मुझे नहीं पता आखिर वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। गोकू सेल को ऐसी हालत में देखकर उसे कहता है तुम्हारी हालत खराब हो जाती है जब तुम अपने ओपोनेंट्स का मूव कॉपी नहीं कर पाते है ना सेल। वेल, तुम हमारी टेक्निक्स कॉपी कर पाए हो मगर लगता है तुम इसे कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ स्पेशली सेयन्स के लिए है। जैसे तुम सुपर सेयन नहीं बन सकते वैसे तुम ये भी नहीं बन सकते हो। लगता है तुम उतने भी परफेक्ट नहीं हो जितना तुम्हें लगता है सेल। क्या कहा तुमने? सेल गोकू की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एज सेल कंटिन्यूस, मुझे तुम्हारी घटिया फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। तुम सेयंस अपने जितना मर्जी चाहे बाल बदल सकते हो, ब्लैक, गोल्डन, पर्पल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस परफेक्शन के सामने। एंड जस्ट लाइक दैट सेल गुस्से में गोकू को एक खतरनाक हिट मारता है और गुस्से में बोलता है मैं सबको यही खत्म कर रहा हूँ सन गोकू। सडनली सेल उड़ते हुए गोकू के पीछे पैर होता है। मीनवाइल अल्ट्रा ईगो गोकू की आंखें बंद होती हैं, उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा होता है ऐसे वो अभी भी पेन में हो। हाँ! मुझे बताना इसके बाद ये परफेक्ट हूँ या फिर नहीं। एज इमीडिएटली सेल गोकू की स्पाइन पे बहुत खतरनाक हिट मारता है जिससे ट्रांसफॉर्म हुआ सेयन दर्द में चिल्ला उठता है। एंड तभी गोकू की लाइफलेस बॉडी नीचे गिरने जाने लगती है एज इफ गोकू ऑलरेडी मर चुका हो। मैं इस मुस्टी फॉर्म को देखकर थोड़ा घबरा गया था मगर ये तो चाइल्ड्स प्ले है। एंड तभी सेल गोकू को एक और हिट मारता है एज इफ गोकू कोई फुटबॉल हो। एंड तभी गोकू सामने जाके बिल्डिंग्स में टकराता है। गोकू के ऐसी हालत में देख सेल गोकू से कहता है ओ सन गोकू, तुम इस फॉर्म में ड्यूरेबल हो क्योंकि इस फॉर्म में तुम ज्यादा पिट रहे हो। सीरियस हो जाओ और अपनी व्हाइट हेयर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कम से कम उसमें तो मुझे फाइट मजा तो दे रहे थे। बट गोकू क्रिस्टल बिल्डिंग्स में होता है, अभी तक उसकी शैडो बिल्डिंग से बाहर आ चुकी होती है। स्लोली स्टेप बाय स्टेप गोकू एंड्रॉइड की तरफ आ रहा होता है एंड गोकू का फेस नीचे होता है ऐसे उसके फेस पे कोई इमोशन ही ना हो। बट तभी एक अनयूजुअल स्माइल के साथ गोकू अपना हेड स्काई की तरफ करता है और कहता है परफेक्ट। वो दर्द हेल की तरह है। धीरज के ट्रेनिंग से मैं जितनी बीटिंग लूंगा अल्ट्रा ईगो में मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। मुझे नहीं पता हमारी पावर का गैप अभी भी फिल हुआ या नहीं मगर उसे ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। एस गोकू देन इमीडिएटली अपने हैंड्स को मिला लेता है एक फेमिलियर पोजीशन में और समन करने लगता है एक एनर्जी पावर बॉल एंड येलिंग
वो क्या कर रहा है? ये सब देखकर सेल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एज सेल वंडर्स अब क्या इतने पिटने के बाद भी उसे लगता है वो मुझे बीम अटैक से हरा पाएगा? उसे सच में लगता है कि वो बीम स्ट्रगल कर पाएगा, वो भी मुझसे? तो ठीक है। एज सेल भी अपने हैंड्स को पोजीशन में ले लेता है एंड गोकू का मूव कॉपी करते हुए बोलता है एंड इन परफेक्ट टाइमिंग दोनों वॉरियर्स अपने अटैक एक दूसरे की तरफ लॉन्च कर देते हैं एंड जैसे उनके अटैक टकराते हैं एक एनर्जी बॉल जो बीच में से स्प्लिट हुआ होता है वो बन जाता है। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है सन गोकू, तुम मुझसे बराबरी पे लड़ रहे हो। तुम्हारे बेटे को तुम पे प्राउड फील होगा, मगर शर्म की बात है कि तुम उसे टाइम पे बचाने नहीं आ पाए। सेल जिसे सुन के गोकू का गुस्सा एक बार फिर आ जाता है, जिससे एक और चेंज ये आता है एज सडनली गोकू के फेस पे एक स्माइल आती है एज ही रिस्पॉन्ड अमेजिंग, जितना गुस्सा तुम मुझे दिलाओगे उतना ही ज्यादा मैं स्ट्रांग होता जाऊंगा। ये वही है जो बीरस ने कहा था, बैटल में लस्ट का बढ़ना। क्या? ये सुन के सेल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और गोकू से कहता है बैटल में लस्ट का बढ़ना? आखिर अब तुम ये कौन सी फातिल बातें बक रहे हो गोकू? ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई चांस है मुझसे जीतने का, क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे अलाउ करो जो मैं अब तुम्हें शो करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास सीक्रेट है, क्योंकि मैं अभी तक ट्राई नहीं कर रहा था। एंड तभी सेल का कामयाबा गोकू की तरफ ब्लास्ट होता है और गोकू के कामयाबे को ओवरटेक कर लेता है। डैमेज, वो होल बैक कर रहा है। तभी गोकू पैनिक करने लगता है सेल की पावर देखकर एज ही कंटिन्यूज लगता है सेल के बारे में मैं सही था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं जीत नहीं सकता 1-on-1 में जब तक। सडनली गोकू उस बिल्डिंग से बाहर निकल कर आता है जिसमें से वो पहले क्रैश हुआ था। जल्दी सोचो सेल। क्या तुम? बट तभी सेल शॉक हो जाता है बिकॉज तभी एक दूसरा अल्ट्रा ईगो गोकू एक पाम उसके फेस की तरफ करते हुए आता है और वो वर्ड बोलने वाला होता है जिससे सेल का नामो निशान मिट जाएगा। ये कैसा मैजिक है? आखिर अब ये दो बेवकूफ हैं, आखिर ये सन गोकू कर क्या रहा है? इस बार अल्ट्रा सेल पूरी फाइट में पहली बार डर जाता है बिकॉज उसको पता नहीं होता कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने दो थ्रेट होते हैं जो उस पे एक टाइम पे अटैक कर रहे होते हैं। इतना निराश मत हो सेल। बट गोकू जो अब सिचुएशन को देखकर खुश लग रहा होता है वो तभी सेल से बोलता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अब तक पता नहीं लगा पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरे अच्छे दोस्त टी एंड का है, ये छोटी सी ट्रिक उसने मुझे सिखाई थी कि कैसे अपने परफेक्ट कॉपी बनाए जाते हैं, वो भी अपनी एनर्जी के पोर्शन से। एंड मजे की बात तो ये है वो मेरी सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले अल्ट्रा सेल कुछ समझ पाता, अचानक गोकू का कॉपी वर्जन मिड एयर में वो वर्ड बोल देता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड तभी एग्जॉस्ट टू अल्ट्रा सेल गोकू के हकाई से इंगेज कर जाता है एंड इरेज होने लगता है बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ पहले ही खत्म हो चुकी होती है गोकू के कामेहामेहा की वजह से। ये तो घटिया है, मैं क्या करूं? अगर मैंने इस हकाई को कुछ से एंगेज होने दिया तो मेरा नामो निशान नहीं बचेगा। आखिर में बचा तो मैं रीजनरेट कर लूंगा एंड वापिस आ जाऊंगा, वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग। थैंक यू पिकलो। हकाई! हाँ? बट सेल भी गोकू के कॉपी वर्जन पे हकाई कर देता है जिसे देखकर अपना रियल गोकू वहां खड़ा बोलता है हाँ, यही मेरे पास मौका है, ये परफेक्ट चांस है। एंड तभी गोकू चिल्लाते हुए बोलता है एंड ब्लास्टिंग अनबिलीवेबली कामेहामेहा ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में पहली बार एंड गोकू के सन टीम गोहान जिसकी स्प्लिट गोकू के साथ बैटल को ज्वाइन कर लेती है अपने फादर को एड करने के लिए, जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में गोकू ने गोहान को किया था। दोनों सेयर्स की पावर बहुत खतरनाक तरीके से सेल के पास जा रही होती है एज इफ दोनों सेयर्स को पता है कि यही आखिरी रास्ता बचा है इस अल्टरनेट यूनिवर्स को सही करने का। गोकू! एंड ऑफ कोर्स इस न्यूली कामेहामेहा हकाई को देखकर सेल भी शॉक रह जाता है
और अटैक से एंगेज हो जाता है, इस बार फुल वे में। एंड सेल की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पीसीस में बढ़ जाती है और वो रिड्यूस हो जाता है डस्ट में इटर्निटी के लिए। सेल उसी फॉर्म से डिफीट होता है जो कि उसके डेटाबेस में नहीं थी, उसकी मिस्ट्री फॉर्म एक अल्ट्रा ईगो फॉर्म से। एंड इन द मिड आफ्टर मार्क गोकू जितने बैटल के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, जो रिवर्ट होते हुए आ चुका होता है अपनी बेस फॉर्म में। एंड अपने हाथों को छोड़ते हुए एक स्माइल के साथ गोकू बोलता है मैंने कर दिखाया, डैडी ने सच में कर दिखाया गोहान। एंड तभी गोकू अपने मुंह के बल जमीन पे उस प्लेनेट पे गिर जाता है, एक ऐसे प्लेनेट पे जिसे बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। बट मीनवाइल गोकू को कोई देख रहा होता है और जब हम जूम आउट होते हैं तो हमें पता चलता है वो और कोई नहीं वीस है, जो लॉर्ड बीरस से बोलता है वेल लॉर्ड बीरस, ये तो उससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग था जितना शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, मगर लगता है हमारा फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एज पे आ गया उस डिस्प्ले के साथ। एंड तभी लॉर्ड बीरस एक स्माइल के साथ वीस की बात का रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, लगता है सन गोकू रेडी है मुझसे फाइट करने के लिए, फाइट का टाइम हो गया है इस सुपर सैयन गॉड से। तो गाइस फाइनली गोकू ने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में अल्ट्रा सेल को हरा दिया है एंड अब उसकी फाइट लॉर्ड बीरस से होगी। एंड जैसे ही इस मांगा के आगे के चैप्टर्स आएंगे वो मैं फौरन अपलोड कर दूंगा, बट अब से हम अल्ट्रा वेजिटो की मांगा वापस से शुरू करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #GokuWithBeerus। एंड आज हमारे चैनल को पूरा 1 साल हो गया है, तो कमेंट्स में #GokuWithBeerus के साथ साथ 1 ईयर भी लिख दीजिएगा, #1 ईयर। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 610 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शॉर्ट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। So shout out goes to Ultra Ego Goku. It's underrated and the last one is Royal Gaming YT. So चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके 9 के सब्सक्राइबर करवा दें एंड कॉल मी आज के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट करें। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।